एक रिएक्शन है आपके सामने LiLH4 और NaBH4 को यूज करते हुए कि ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, इस सबस्ट्रेट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। ये हो गया आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, इसको हम जनरली कार्बोनिल भी बोल देते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इस केस में एल्डिहाइड है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी आपके लिए कि ऐसा होता है। तो जनता अब मेरे को ये बताओ कि इसमें अगर मैं LiLH4 डालूं, उसको LAH भी लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा। सॉरी, पहले स्टेप में LiLH4 डाला ईथर के प्रेजेंस में, आपको पता ही है अगर ये वाटर के प्रेजेंस में डाल दो तो ये खुद ही H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना के निकल जाएगा। वो तो करना नहीं है ना। तो यहाँ पे इसीलिए सेकंड स्टेप में H2O डाला है, यहाँ पे भी सेकंड स्टेप में अलग से H2O डालेंगे। तो जनता यहाँ बताओ रिएक्शन होना क्या चाहिए। अब हमें पता है कि NaBH4 और LiLH4 जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देते हैं अल्कोहल्स में, यस। बट अपना जो डबल बॉन्ड है वो तो टच नहीं होना चाहिए, है ना। डबल बॉन्ड यहाँ पे टच नहीं होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका, डबल बॉन्ड वैसे का वैसा रहेगा और जो आपका एल्डिहाइड था वो अब एक अल्कोहल बन चुका है। एक हाइड्राइड आयन यहां जाके लगा होगा ना तो एक और हाइड्रोजन आ गया अपने पास, तो ये बन गया जी अल्कोहल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया जी अब। फाइन, अच्छा, वेरी नाइस, ये तो सबको क्लियर है। दोनों केसेस में सेम ही प्रोडक्ट आएगा, वेरी नाइस। बट आपको पता है कि एक ऐसा एल्कीन है जिसको LiLH4 रिड्यूस कर देता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि देखो जो LiLH4 है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कंपेयर टू NaBH4। क्यों होता है, पिछली क्लास देख लियो जाकर, ठीक है। तो ये जो एक एल्कीन है सिनेमैल्डिहाइड, ऑलराइट, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलते हैं सिनेमैल्डिहाइड। सिनेमन पता है ना, दालचीनी बोलते हैं जिसको हिंदी में, जो हम किचन में यूज करते हैं, सिनेमन। सिनेमन का फ्लेवर इसी की वजह से होता है, इसीलिए इसको सिनेमैल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। फाइन, सो ये जो सिनेमैल्डिहाइड है, सिनेमैल्डिहाइड के टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, सिनामिक एसिड भी होता है, जहां पे यहाँ पे अगर OH ग्रुप लगा हो तो उसको सिनामिक एसिड कहेंगे। एनीवे, सो ये जो सिनेमैल्डिहाइड में जो डबल बॉन्ड है ना, NaBH4 तो इसको टच नहीं करता। अगर इसको NaBH4 में डालूंगा तो NaBH4 क्या करेगा, चुपचाप से ये जो कार्बोनिल वाला पार्ट है उसको OH में कन्वर्ट करके निकल लेगा। मस्त, बढ़िया कि एल्डिहाइड टू अल्कोहल NaBH4 से जो एक्सपेक्टेड था वही कर रहा है। बट अगर मैंने डाला LiLH4 तो इस पर्टिकुलर केस में, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के केस में जहां पे एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है, डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइड भी है, आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पे बहुत प्यारी ना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन चल रही है। आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है रेजोनेंस में है, यस। जो बेंजीन का रेजोनेंस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, साथ में ये वाला डबल बॉन्ड भी इसके साथ रेजोनेंस में और ये वाला डबल बॉन्ड भी, तो एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि LiLH4 डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। LiLH4 डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा आपका। कैसे करेगा वो देखते हैं, ऑलराइट। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, PH लिख दूंगा बेंजीन रिंग को, लिखना आसान है अपने लिए, इसीलिए ये आ गया आपके पास। ये वाली एल्डिहाइड थी सिनेमैल्डिहाइड। तो इसमें क्या होगा जी, जो पहला हाइड्राइड आयन आएगा ये कहां से आ रहा है, LiLH4 से आ रहा है। NaBH4 के साथ कोई एक्सेप्शन नहीं है, LiLH4 के साथ एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है। तो यहां पे हाइड्राइड आयन कहां आएगा, इधर अटैक करेगा, सॉरी। तो LiLH4 का हाइड्राइड जो है यहां आके अटैक करेगा सबसे पहले, ऑलराइट। इससे क्या होगा, ये आयन्स यहां मूव होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव होंगे और आपके पास पहली स्पीशीज जो बनेगी वो कैसी दिख रही है, बना के देखो, PH। यहां पे तो लग गया हाइड्राइड आयन, ठीक है। ये बॉन्ड मूव होके इधर चला गया, यहां बन गया O नेगेटिव, ठीक है। यहां बन गया O नेगेटिव। अब आपने मेरे साथ कभी तो पहले टॉटोमेराइजेशन किया होगा, है ना। मैंने कभी तो सिखाया टॉटोमेराइजेशन आपको, हाइड्रोकार्बन की क्लास में भी थोड़ा सा बताया है आपको, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में थोड़ा सा बताया, और मैंने आपको GOC के टाइम भी टॉटोमेराइजेशन थोड़ी सी सिखाई है। जब आइसोमेरिज्म कर रहे थे ना हम GOC में, तो टॉटोमेराइजेशन थोड़ी सी सिखाई है, अलग से दोबारा आएगी टॉटोमेराइजेशन
एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर में। बट अभी के लिए क्या याद रखना है कि चलो ये जो बनी है इस तरह की स्पीशीज, ओके, इस तरह की स्पीशीज जो बनी है इसमें वापस क्या हो सकता है, देखो रेजोनेंस होती है यहां पे, ओके, सॉरी तो इसमें रेजोनेंस किस तरह की होगी, पीएच, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना ये यहां चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, समझ गए। तो इसको आप यहां पुश कर दो, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको यहां पुश कर दो, तो यहां पे हाइड्रोजन तो है ही है जो आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, ऑलराइट, ये यहां से ऐसे होके यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब आप क्वेंच करते हो वाटर से, जब आप इसको क्वेंच करते हो वाटर से, तो यहां पे आपका जो है क्या कहते हैं, हाइड्रोजन लग जाएगा आके, ठीक है। जब आप इसको हाइड्रोजन से H2O से क्वेंच करोगे तो यहाँ इस नेगेटिव चार्ज पे हाइड्रोजन लग जाएगा, या यहाँ लगा दो, वो भी इक्विलिब्रिएट करके फिर से आपका एल्डिहाइड बना देगा। इनॉल बन रही है यहाँ पे, एसेंशियली आपका वो वापस से एल्डिहाइड बन जाएगा, ओके। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जिसको कहते हैं वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या है जी, देखो दूसरा हाइड्राइड आयन जो है वो फिर यहीं आके अटैक कर देगा, और फाइनली आपका प्रोडक्ट सब वाटर के साथ क्वेंच करने के बाद आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ऑलराइट। तो इसमें हुआ क्या कि आपका डबल बॉन्ड पे भी हाइड्राइड का अटैक हुआ था। ये पॉसिबल क्यों था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ओके, यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है अच्छी खासी, इस कार्बन के ऊपर भी अच्छा खासा क्या कहते हैं पॉजिटिव कैरेक्टर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेना। तो हाइड्राइड आयन यहाँ के अटैक कर गया, एक बार अटैक हुआ तो आपके पास एल्डिहाइड दोबारा से बन जाएगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस होके उसमें दोबारा हाइड्राइड लगा दोगे आप तो आपका फाइनली बन जाएगा अल्कोहल। तो ये स्पेशल केस है सिनेमैल्डिहाइड का, ये आपको LiLH4 के केस में याद रखना है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऑलराइट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला आप एक्सेप्शन जो है फिर से एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में भी देखोगे, क्योंकि है तो सिनेमैल्डिहाइड ना, अल्कोहल बन रहा है तो इसलिए हमने अल्कोहल के चैप्टर में कर लिया, बट सिनेमैल्डिहाइड का रिएक्शन है तो ये दोबारा से एल्डिहाइड चैप्टर में भी आएगा। फाइन, चलो अब जनता हमने मोटा मोटा जो है प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स कर लिया, ओवरऑल मोटा मोटा प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स कर लिया हमने। अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में भी सीखा था कि अल्कोहल्स कैसे जनरेट करते हैं, SN2 रिएक्शन से, SN1 रिएक्शन से। हमने अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्काइंस जो कुछ भी था अपने पास सबसे अल्कोहल प्रिपेयर करने का मोटा मोटा तरीका देख लिया।